हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट काफ़ी दिनों से साइडवेज चल रहा है और फुल ऑन मैनिपुलेशन चालू है मार्केट में। कल भी मैनिपुलेशन हुई है, आज भी मैनिपुलेशन हुई है और उससे पहले भी मैनिपुलेशन हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर को ओवरऑल कि मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में, और अभी मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ट्रेंड लाइन कहाँ 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 पे है, क्या चार्ट पैटर्न बोल रहे हैं, हमारे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, ओवरऑल सारी चीज़ें। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्या अभी मार्केट मैनिपुलेट करेगा और आपको या नहीं करेगा, तो चलिए समझते हैं फिर क्या होने वाला है मार्केट में। तो अभी देखिए यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है निफ्टी में। कोई भी मार्केट, ज़्यादातर मार्केट का क्या स्वभाव होता है कि जब भी मार्केट गैप अप और गैप डाउन, बिहेवियर यही होता है कि गैप अप या गैप डाउन खुलता है ना, 75% चांस होता है कि वो सेम डे में गैप फिल कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी गैप फिल हो चुका है, ये गैप अभी बचा हुआ है, ये गैप फिल नहीं हुआ है। ठीक है, अभी और देखते हैं हम लोग, जितना भी देखेंगे आप देखिए यहाँ भी गैप फिल कर दिया सेम डे में। तो ज़्यादातर केस में गैप गैप फिल कर दिया सेम डे में। फिर उसके बाद ये देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, सेम डे में गैप फिल कर दिया। तो गैप जोन स्ट्रेटजी में जो मैंने बताई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करिए वीडियो। मैंने गैप जोन स्ट्रेटजी के बारे में बताया है और गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करते हैं वो मैंने उस स्ट्रेटजी में बताया है आपको। सो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या बिहेव कर रहा है मार्केट, कल कितनी बड़ी मैनिपुलेशन है वो भी मैं दिखाऊंगा, और कहाँ कहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, समझते हैं इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी देखिए मार्केट जो है ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद इस वाले पार्ट यहाँ 21 नवंबर को यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस हाई ब्रेक कर देता है। ठीक है, और अभी मार्केट पूरी इंटरनल लिक्विडिटी में थी। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी में थी। अगर आपने इंटरनल लिक्विडिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके चेकआउट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें डिस्क्राइब की हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी, इनर लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल इनर सेम नहीं होता है। सो अभी 21 नवंबर से देखिए मार्केट ऊपर गया था और उससे पहले पूरा डाउन ट्रेंड में था मार्केट, पूरा फॉल किया था मार्केट, पूरा डाउन ट्रेंड में था मार्केट। यहाँ पे ट्रैप किया, फिर नीचे गया और यहाँ पे भी ट्रैप करके ऊपर गया मार्केट, ये चैनल ब्रेक करके भी ट्रैप किया है मार्केट। सो अभी फिलहाल मार्केट या तो शार्प रिकवरी देगा या साइडवेज होगा, मैनिपुलेट करेगा कई बार मार्केट। डाउन साइड के लिए जाने के लिए मैं इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं मार्क करता हूँ। फिलहाल अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे ना, तो देखिए मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, इस वाले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इस वाले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। और मार्केट ने जब शार्प फॉल किया था 20 दिसंबर को, उसके बाद जो भी फॉल आया है जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ओपन करते हैं इसको, तो देखिए फॉल आया, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिल नहीं हुआ है, ये गैप फिल नहीं हुआ है। तो ये गैप फिल होने का वेट कब करना है आपको, यहाँ पे कहाँ मूव मिल सकता है आपको, 24,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक करने का वेट करना है आपको। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। देखिए 20 अगर 20 दिसंबर को देखेंगे फॉल के बाद, फिर नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ है, सेम डे में फिल किया गैप को, सेम डे में ये गैप फिल हो गया। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक बार डाउनफॉल हुआ था, यहाँ पे भी डाउनफॉल हुआ था और यहाँ पे भी डाउनफॉल हुआ था। बट इन तीनों डाउनफॉल में एक कॉमन चीज अगर आप नोटिस करेंगे, तो इस लो के बाद कोई लो नहीं बना है। ठीक है, इस लो के बाद ये बेसिकली ऊपर की तरफ ही, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस बना रहा है मार्केट, लोगों की लिक्विडिटी बना रहा है। और आज वही चीज किया है कि गैप अप ओपन हुआ है, स्टॉप लॉस हंट किया है, और ये वाला पार्ट जो है ये स्वीप कर दिया, लिक्विडिटी साफ कर दिया। यहाँ के सारे स्टॉप लॉस, इस वाले पार्ट के सारे स्टॉप लॉस हंट कर दिया मार्केट, हंट करके फिर नीचे चला गया और फिर साइडवेज हो गया। और कल कल एक्सपायरी थी, अब तो मंडे से, अब इसी एक्सपायरी से ही निफ्टी का लॉट साइज भी चेंज हो गया, 75 क्वांटिटीज हो गई है। सो इस वाले पार्ट पे देखेंगे अगर आप, तो ये देखिए ये जो स्पाइक बना था ना, ये मैनिपुलेशन था, ये वाला पार्ट। ये देखिए, ये मुश्किल से लगता है मुझे 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट में ही मैनिपुलेट हुआ था ये पूरा पूरा पार्ट, ये वाला। थोड़ा सा और मिनट, 1 मिनट पे ओपन करेंगे तो देखिए ये 1 मिनट 2 मिनट में इतना बड़ा मैनिपुलेशन हुआ था, यहाँ से यहाँ तक का अप्रॉक्स 100 पॉइंट का पूरा मैनिपुलेशन हुआ था। और इसमें इन लोगों के साइड से सारे स्टॉप लॉस हंट हुए। ठीक है, ये इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट हुए।
तो अभी फिलहाल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है डाउनफॉल के लिए, अगर आप देख रहे हैं तो वेट करिए, क्योंकि इस जोन में जितना भी मार्केट मूव कर रहा है ना, 24,000 से लेके 23,500, मतलब 500, अगर हम लोग राउंड नंबर देखते हैं, क्योंकि राउंड नंबर पे ही ओआई होता है, तो यहीं पे लगे इसको, ठीक है, यहाँ पे 530 के आसपास, 40 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी यहाँ पे है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ट्रेंड लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे हम लोग, तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे ही आपको पुट की तरफ देखना है, इसके बाद इसके नीचे ही आपको पुट की तरफ देखना है, अदरवाइज आपको ऊपर के साइड की ही ट्रेड देखनी है हमेशा। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि ये लेवल और ये लेवल और ये लेवल, यहाँ पे क्या किया मार्केट, बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप कर दिया इन लोगों का, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, लिक्विडिटी स्वीप किया यहाँ से और साफ करके, क्योंकि तीनों बार जो सेलिंग आई है ना, वो इस लो को ब्रेक नहीं कर पाई, हाई ही बनाती चली गई, यहाँ से मार्केट हाई ही बनाती चली गई। एक मैनिपुलेशन हुआ कल के टाइम, कल की एक्सपायरी में, और आज जो मैनिपुलेशन हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ से लिक्विडिटी साफ करके नीचे चला गया। तो जो 24,000 का लेवल है, इसके ऊपर अगर आपको ट्रेड मिलता है, कोई अच्छा सेटअप मिलता है, या इसके ऊपर जाता है मार्केट, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट इस गैप को फिल कर देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ऊपर साइड के लिए ही ट्रेड लेना है, उसका रीज़न ये है कि अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखेंगे ना, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखिए या 1 आवर के, ये पूरा डब्ल्यू बन सकता है, ठीक है। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके डब्ल्यू बना सकता है, बट हाँ, यहाँ मैनिपुलेशन करेगा मार्केट, एक शार्प रिकवरी देने के बाद मैनिपुलेशन कर सकता है। बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और जेन्युइन ब्रेकडाउन मिलता है, तो फॉल करेगा बहुत लंबा, बहुत बुरी तरीके से मार्केट फॉल कर सकता है, ठीक है। फिर कहाँ रुकेगा, नेक्स्ट सपोर्ट कहीं है ही नहीं मार्केट में, प्राइस एक्शन यही अभी दिखा रहा है हम लोग को, तो जो चार्ट कहता है उसी पर ट्रेड किया करिए। ये हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़, 24,800 का रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी बार मार्केट, अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जितना लोअर हाई बनाया है और लोअर हाई बनाया है, ठीक है, तो मार्केट जब भी लोअर हाई बनाया ना, उसके बाद यहाँ पे लोगों की बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप करके सेलिंग दिखाया है, ठीक है, यहाँ से भी शार्प सेलिंग आई है। तो ये वाला जोन जो है, सेम बिहेवियर ये वाला किया है, बट यहाँ से अब देखिए ये वाला पार्ट श्रिंक हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लेवल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेजिस्टेंस 24,800 का इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाएंगे ना, तो देखिए 0.5 का लेवल वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 0.5 का लेवल भी आ रहा है, और ये पुल बैक का भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये पुल बैक तो नहीं है, क्योंकि ये लोअर लो ब्रेक नहीं किया, तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ अब नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, और इसको ब्रेकआउट करेगा तो और ऊपर मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट होने के बाद ही और ऊपर जाएगा मार्केट। बट फिलहाल के लिए अप साइड के लिए ही ट्रेड देखिए, कि मार्केट का जो फिलहाल के लिए मूवमेंट दिख रहा है ना, वो मैनिपुलेशन में दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं ड्राइंग। ये वाला जो पार्ट है, अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और ओपन करते हैं 15 मिनट पे, तो ये वाली ट्रेंड लाइन, उसके बाद ये वाला जो जोन था, ये वाला जो जोन था ये, और ये गैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो गैप है, ये गैप फिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 24,000 के राउंड नंबर के बाद ही आपको ट्रेड एक देखने को मिल सकता है। और उसके बाद नीचे के साइड ये सपोर्ट हो गया आपका। सपोर्ट तो वैसे जेन्युइन सपोर्ट जो है वो यही लेवल है ट्रेंड लाइन का, जहाँ से दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और मार्केट सी अपने हिसाब से ही चलता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी आप, मैंने अभी देखिए आज का जो मैनिपुलेशन हुआ है वो क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं, ठीक है, कोई भी इससे पहले ओपन करते हैं वही ओपन है, ठीक है। तो अगर आप 5 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं, या 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट पे देखिए, मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई है यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है, ये देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल बनती है ये वाली, ये देखिए ये वाली कैंडल, तो इसमें और इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। अप्रॉक्स ये बनती है आपकी 25 पॉइंट्स की कैंडल, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं मिलता है आपको, सिर्फ 4 पॉइंट का मूव मिलता है आपको यहाँ से 25 पॉइंट में, यानी 800 से 830 और उसके बाद भी जाती है, बट कुछ नहीं, कोई मूवमेंट मिलता ही नहीं है आपको। मतलब पूरा मैनिपुलेशन, ये वाला पार्ट देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा 5 मिनट पे भी ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ मूवमेंट ही नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं है, मूवमेंट ज़ीरो है इतने बड़े मूव में। सो ये भी एक मैनिपुलेशन हुई है। उसके बाद कल देखिए कितनी बड़ी मैनिपुलेशन हुई है। अगर आप कॉल के साइड देखेंगे तो ये देखिए मैनिपुलेशन, यहाँ से 153 से 117 पे आ गया प्राइस। अगर आप दूसरा कॉल का साइड ओपन करते हैं तो देखिए 105 का, देखिए सी मैनिपुलेशन। तो ये दो, और अभी कल भी, इससे पहले भी मैनिपुलेशन हुई। तो मार्केट अभी फुल ऑन मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ गैप अप ओपन होता है, सेम डे में गैप फिल कर देता है, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया था। मैं 24,000 का वेट कर रहा था, इसके ऊपर आएगा तो कुछ मैं ट्रेड का अभी प्लान करूँगा। बट ये जो जोन है ना, ये वाला पार्ट, इतना जो जोन है ना, ये फिलहाल के लिए मैनिपुलेटेड है। सो इम्पॉर्टेंट लेवल्स, ट्रेंड लाइन मैंने बता दिया आपको, ये ट्रेंड लाइन है। अब जब भी मार्केट डाउन में आएगा तो इस ट्रेंड लाइन पे ही यहाँ से बाउंस बैक करेगा, ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है। और हाँ, अगर ईएमए की बात करें हम लोग मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से अगर 200 ईएमए पे चेक करेंगे हम लोग, तो मार्केट अभी अप साइड के लिए ही शो कर रहा है। 10 मिनट पे देखते हैं, अब मार्केट कहीं ना कहीं अप साइड के लिए ही शो कर रहा है, स्ट्रेंथ है मार्केट में। बट मेक श्योर कि इस ट्रेंड लाइन के बाद ही आपको पुट साइड के लिए ट्रेड होना है, अदरवाइज आपको कॉल साइड के लिए ही ट्रेड देखना है, क्योंकि मार्केट अब रिकवरी दे सकता है। मैंने प्राइस एक्शन में ये बता दिया कि पहली चीज़ कि अगर आप 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे यहाँ पे, तो डब्लू बना सकता है, यहाँ से डब्लू का भी एक क्लियरली दिख रहा है अगर आपको होगा तो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद और रिकवरी हो सकती है। तो बेसिकली मार्केट शार्प रिकवरी की तरफ जा रहा है, बट मैनिपुलेट करके जा रहा है, लोगों को इजीली नहीं जाने देना चाह रहा है। तो गैप 24,000 के लेवल के बाद ही आपको कॉल साइड के लिए एक अच्छी ट्रेड मिलेगी अगर क्वांटिटी पुट ऑन करना चाहते हैं। बाकी आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, बट ज़्यादा अगर बड़ी पोजीशन लेके जानी है तो आपको इस लेवल और इस लेवल के का वेट करना पड़ेगा, या ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रेंड लाइन है ये, 1 डे के टाइम फ्रेम भी और 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रैटेजी, गैप जोन स्ट्रैटेजी और काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके चेकआउट करिए। और आईडीएम इंड्यूसमेंट क्या होता है, चोक की वीडियो मैंने बनाई है, उसको भी जाके चेकआउट करिए। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो डू कमेंट, आई विल आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।